ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है योग युक्त अव्यक्तचारी। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। दिलाराम भट्टी के लिए प्रैक्टिस का पॉइंट है योगेश्वर। बादशाह भी अपनी शक्तियां खोते ही गरीब बन जाते हैं। स्वराज्य को बस एक बार प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि उसे उसे बनाए रखा जाता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं, खुश राजी हैं। कितना अच्छा बाबा ने बताया। संतुष्टता एक शक्ति है। संतुष्टता एक गुण है, वो तो हमें हमेशा से ही पता है, पर आज बाबा ने कहा वो एक शक्ति है। संतुष्ट रहने से आपके चारों तरफ का वातावरण, बाबा भी खुश, क्योंकि बाबा को भी संतुष्ट मणि है। बाबा कहता है संतुष्ट मणि हो, मस्तिष्क मणि हो। तो संतुष्टता क्या है? सबसे पहले देखा है कि अगर अमृत वेले बाबा से अच्छा योग लग जाता है, तो वहां से संतुष्टता शुरू हो जाती है। और अगर नहीं लगता है, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा और व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, तो अंदर में बड़ा गहरे रूप से असंतुष्टि शुरू हो जाती है। संकल्प आता है, आज मेरा योग ठीक नहीं था, आज मेरा इस तरह के जो व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, तो दिन भर वो अवस्था जैसे ना ऊपर नीचे होती रहेगी, असंतुष्टि शुरू हो जाती है। फिर अपने पुरुषार्थ की असंतुष्टि है। फिर क्या होता है, वो सूक्ष्म असंतुष्टि से बाहर जो व्यवहार होता है, कार्य व्यवहार, उसमें भी छोटी छोटी बात असंतुष्ट कर देती है। जैसे वो फिर जैसे सूक्ष्म में अ, चलता ही रहता है, पता नहीं लगता है। इसी तरह से अगर हम और बातों पर ध्यान देते हैं, पर सबसे पहले यही बात करें, ध्यान दे इस बात पे कि सवेरे अगर बुद्धि योग बाबा से नहीं लगता, मुरली सुनो, कुछ विचार सागर मंथन करो, मनसा से प्रकृति की सेवा करो। प्रकृति से भी अच्छा संबंध जोड़ना है ना। तो मैंने ये देखा कि ये जो वर्ष है, बाहर की दुनिया में बहुत हलचल है। आर्थिक व्यवस्था पर कई तरह की बहुत बहुत हलचल है।
परंतु बाबा के बच्चों में भी बहुत परिवर्तन है। जितना ही बाहर हलचल है उतना अंदर सभी को लगता है मुझे अचल रहना है, किसी हलचल में नहीं आना है। तो बाबा ने कहा ना, दृढ़ता बढ़ाओ। तो सभी के मन में अच्छी लगन है। जिससे भी पुरुषार्थ का अनुभव सुनते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि जो है वो भी अच्छा चल रहा है, पहले से परिवर्तन है, रियलाइजेशन बहुत हो रही है। ये तो मैंने देखा है, चाहे मैं शांतिवन में थी तो कईयों से मिलते थे, तो जब भी वो अनुभव सुनाते थे वो यही सुनाते थे कि हम ये पुरुषार्थ जैसे सब पुरुषार्थ ही है। पर बाबा ने कहा आज ऐड करो वर्ड। हाँ, क्या वर्ड ऐड करो? तीव्र, तीव्र पुरुषार्थ और सदा की स्थिति। कभी कभी नहीं बोलो। बाबा कहते हैं अभी अच्छा नहीं लगता है बाबा को कभी कभी सदा, परंतु पुरुषार्थ के आगे लगाओ तीव्र शब्द। तो अच्छा वर्ष शुरू हुआ है, सब में रियलाइजेशन परिवर्तन हो रहा है। परंतु इस वर्ष का 90 वर्ष होने के कारण कुछ हमें बड़ा ही करना होगा, राइट? तो उस जब तक सोच चले क्या बड़ा करें हम, क्या विशेष करें अपने व्यक्तिगत जीवन में, यज्ञ में, परिवार में। आज मैं विचार कर रही थी कि हम कहते हैं यज्ञ है, फिर कहते हैं संस्था है, फिर कहते हैं यूनिवर्सिटी है, पर मैंने कहा सबसे पहले तो फैमिली है। बाबा जब आए तो एक एक परिवार था। हम्म, और फिर वो ओम मंडली कहलाने लगे, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे और मंडली का मतलब होता है लोग इकट्ठे होते हैं ना, ग्रुप को मंडली कह देते हैं, तो ओम मंडली कहलाते थे। अब पहले एक परिवार ही था, क्योंकि बाबा ने अपने घर में ही एक बहुत बड़ा आंगन था, थोड़ा कवर्ड की तरह, वहाँ बाबा ओम ध्वनि लगाते थे। और फिर इतना टाइम आ गया, एक बार तो कहते हैं 1000 तक लोग आने लग गए। पड़ोस में इधर उधर बाबा के संबंधियों को, पड़ोस सबको पता लगा कि कहते थे दादा लेखराज ने जब ओम ध्वनि करते हैं तो बहुतों को साक्षात्कार भी हो जाता था। फिर थोड़ा समय बाबा गीता पढ़ने लगे, क्योंकि एकदम स्पष्ट नहीं था अभी ज्ञान क्या है, शिव बाबा कौन है। पर अंदर में ये जो परिवर्तन हो रहा था ना, तो सब वो तो देख पा रहे थे ना कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अभी 1926 में हमको, मैं क्या कर सकती हूँ, यज्ञ में किस तरह का मैं सहयोग दूं। यज्ञ में मैंने देखा कि सबसे बड़ा सहयोग साइलेंस की शक्ति का, योग बल का, और संतोष तो रहना ही है। परंतु जैसे बाबा ने कहा ना कि अभी अचल अडोल रहो, सदा काल की स्थिति रहे। तो इस वर्ष में ऐसा लक्ष्य रख करके हमको आगे बढ़ना है, एक एक दिन व्यतीत करना है। पहले चार्ट रखते थे कमियां क्या है, और अभी चार्ट रखते हैं कि मुझे क्या अच्छे अच्छे अनुभव हुए आज। आज जब मैंने अभ्यास किया तो ये परिस्थिति आई, अभ्यास के कारण उस परिस्थिति का मेरे ऊपर, मेरी स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा, पर और ही जैसे कि मैंने कुछ श्रेष्ठ कर लिया उस टाइम पर, गुणों का दान दे दिया, शक्ति का प्रयोग कर लिया, बाबा की याद में स्थिर कर लिया। इसलिए कोई भी परिस्थिति या बात आती है
वो बड़ी नहीं है, क्योंकि वो आपको चांस मिलता है देखने का कि मेरे में ये शक्ति है कि नहीं, गुण है कि नहीं। तो इसलिए फिर वो हम करते रहते हैं ना, जब गुण और शक्तियों का यूज, तो एक निरंतर बन जाता है, एक स्थिति बन जाती है, और फिर नेचुरल करने लगते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि थोड़ा, हाँ, फोर्स से कर रहे हैं, धैर्यता है नहीं पर रख रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि नेचुरल धैर्यता हो जाती है। तो जब वो नेचुरल हो जाती है तो बहुत खुशी होती है कि अब वाह, अब मेरे में ये गुण स्वाभाविक हो गया है, जिसको बाबा सदा शब्द कह रहे हैं कि अभी तो मुझे सदा ही। एक बार दादी जानकी की विशेषता थी, कोई कैसा भी हो दादी को उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती, कैसा भी दुआएं देती थी दादी। एक बार एक आत्मा थी, उसने काफी यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न डालने शुरू किए वो। तो दादी ने कहा कि ये आत्मा तो, इसको तो ज्यादा जरूरत है शुभकामना शुभ भावना की। तो सब ये देखते थे कि कभी दादी अंत तक छोड़ती नहीं थी मुझे, उस आत्मा को अपने शुभ का भावना से, शुभ संकल्पों से। जो यज्ञ में विघ्न है वो मुझे ठीक ही करना है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार यज्ञ में बहुत विघ्न डालता है। जितनी उन्नति होनी चाहिए, जितना विस्तार होना चाहिए, जितना वातावरण में प्रेम प्यार होना चाहिए, जो यज्ञ की शोभा है, जो बाबा की तरफ से हमें मिला है, कि जो आए उसको इतना सुख मिले, इतना प्रेम का अनुभव हो, ऐसे लगे कि बस यहाँ आते ही बाबा की याद आ जाती है। हमारे हर संकल्प का वातावरण में प्रभाव है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं ये मेरी आपकी दो की व्यक्ति बात, ये भूल जाते हैं कि हम दो की बात का ही वातावरण बन रहा है। तो हम इसमें डिटैच नहीं हो सकते हैं, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि मुझे किस तरह की स्थिति रखनी है। और जो परिस्थितियां है, सोचो मुझे बाबा ने एक अवसर दिया है देखने के लिए कि कौन सी शक्ति चाहिए, यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई बात आती है ना, चाहे लौकिक रूप में भी, स्थूल बात भी आती है, अरे ये तो हमने नई बात सीखी, नई बात ध्यान पर आई, तो घबराते नहीं हैं। परंतु जो बाबा ने समझ दी है, जो बाबा ने गुण शक्तियां दी हैं, उसका यूज करो। जहाँ कुछ भी हलचल है, एकदम साइलेंस की शक्ति यूज करो। बहुत अच्छा बाबा बताते हैं कि अगर शांति की आवश्यकता है, हलचल होती है, तो आप एकदम शांत स्वरूप हो जाओ। जैसे कि आप अगरबत्ती जला के सुगंध फैला रहे हैं, तो मुझे वही काम करना है ना, अगरबत्ती बनना है, मोमबत्ती बनना है, लाइट की जरूरत है तो लाइट ऑन कर दो। तो इसलिए ये वर्ष बहुत, मेरे ख्याल से, कर सकते हैं वो करें, जो बाबा की प्रत्यक्षता। हमेशा कहते हैं बच्चे बाप माँ बाप समान है। लौकिक में ऐसा ही कहते थे, अरे इसकी शक्ल तो माँ पर गई है, इसकी आवाज तो ऐसी है माँ है जैसे। हमेशा बच्चों को माँ बाप से भेंट करते हैं ना। तो हमारे भी तो परलौकिक माता पिता हैं, फिर अलौकिक माता पिता हैं, और मैं उसकी संतान हूँ। तो बाबा जैसी मुस्कुराहट, बाबा जैसी मधुरता,
मामा जैसी समझदारी और उमंग उत्साह, हर दादी की विशेषता को लेते हुए हमें इस वर्ष अपनी स्थिति को बनाना है और सदा ऐसी ही स्थिति दिन भर रहे तो दूसरे दिन भी रहेगी। तो कल था युक्ति युक्त। मैंने कल बताया कि ज्ञान युक्त, फिर योग युक्त, फिर युक्ति युक्त, और एक चौथा शब्द भी आता है राज युक्त। ये ड्रामा का अर्थ ना, उसमें कोई राज है। कल्याण तो है ही पर राज भी है। हमें जैसे एक अंदर में ऐसी वासना है कि इसमें भी कोई राज है, जैसे कहते हैं ना इसमें कल्याण है। राज का मतलब कुछ गहराई है कुछ। तो बाबा कह रहे हैं योग युक्त अपने संकल्पों के तूफान का कोई भी संबंध द्वारा प्रकृति, अपने संकल्पों के तूफान, हाँ, तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, संकल्पों का तूफान कोई भी संबंध के द्वारा, प्रकृति व समस्याओं के द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब भी कुछ बात आती है बाबा के पास बैठ जाओ, वो विघ्न भी चला जाएगा और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और आपको देख करके जैसे हमें हमेशा याद रहता है कि बाबा ने ऐसी परिस्थिति आई तो क्या किया। चलो हम लोगों को कारोबार देखना है, लेकिन बाबा खुद साइलेंस में चले जाते थे। और हमें लगता था कि बाबा के साइलेंस के बल से जिस विघ्न को ठीक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो जरूर होगा। तो बाबा सबके साथ मिलकर के हमारा कर्म और बाबा की साइलेंस, बहुत परिस्थितियों में तो मुझे भी यही होता है, कोई भी बात हो रही है साइलेंस में रहो। तो भी समय नजदीक है, वो स्थिति तो मिलानी है। तो बाबा कहते हैं जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से मुक्त, योग युक्त हो तो विघ्नों से मुक्त होंगे। बहुत तरह के विघ्न होते हैं, बहुत तरह के सूक्ष्म विघ्न होते हैं। आपस में हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, वो तो होना ही है। लेकिन बहुत अटेंशन रहे कि इसका विघ्न, इसका वातावरण प्रभाव में ना आए, न बनाए इसका वातावरण। किसी ने बहुत सोचा कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे 300 के इतने बड़े परिवार को, वैरायटी आत्माएं, वैरायटी पार्ट, वैरायटी, पर बाबा को जो अपना कार्य करना है उसमें बाबा मग्न रहते थे। और ऐसा करते थे जिससे न केवल हमें यादगार रह जाती है, फिर हम उसी यादगार, उसी विधि को, उसी युक्ति को अपनाते हैं कि बाबा ने ऐसे किया। तो ऐसे हम लोगों को जैसे कर्म का एग्जाम्पल है, वैसे योग का भी एक उदाहरण बन करके योग युक्त रहना है। युक्त का मतलब कि बस योग में कुछ भी है बाबा को याद करके उसको सेटल करो। और अभी हम सभी योग युक्त उस स्थिति में बैठेंगे
हम्म। ओम शांति।